हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की पढ़ाई की शुरुआत की मैंने एडिटोरियल की क्लास के साथ। सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी और उसके बाद अर्थमेटिक। आज परफेक्शन रह गया था क्योंकि आज पढ़ाई मैंने थोड़े लेट शुरू की थी, तो ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं हो पाई। और सबसे पहले मैंने सोचा था एक मॉक दूँगी, और लेकिन फिर मॉक भी नहीं दे पाई मैं, और एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया था। उसका स्कोर मैं आगे बताने वाली हूँ। सेक्शनल टेस्ट भी मैंने बस रीजनिंग का दिया था, और मैथ्स का तो मुझे पता ही है कि अर्थमेटिक नहीं बन रही है, बस मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी बहुत से टॉपिक का। बाकी स्पीड मैथ और डीआई तो अच्छे से बन जाती है, तो बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। रेशियो की क्लासेस देखी और उसके बाद रेशियो की जो क्लास देख ली थी, पहले देख ली थी, और आज देखी उनको सॉल्व किया। तो बस जितना जल्दी हो सके रेशियो के जितने ज़्यादा चैप्टर कवर हो सके उतने करने की कोशिश है, क्योंकि एग्ज़ाम बस आने ही वाला है। और अर्थमेटिक में बहुत से नंबर चले जाते हैं मेरे। मुझे जो मार्जिन छोड़ना है वो इंग्लिश के लिए छोड़ना है, क्योंकि इंग्लिश में लिटरली बहुत से क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं मेरे। तो 10 नंबर का मार्जिन तो छोड़ना ही पड़ेगा इंग्लिश के लिए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितने भी क्वेश्चन करूँ सही करूँ, लेकिन फिर भी वो इंग्लिश है, उसमें कन्फ्यूज़न तो हो ही जाता है। और सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देख ली थी, और उसके बाद रेशियो की 3rd नंबर की क्लास देखने लगी थी। फर्स्ट और सेकंड नंबर की तो हो गई हैं, अभी 3rd नंबर की है। बस 3 क्लासेस और बची हैं। सोचा था कि 3rd और 4th नंबर की आज कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन नहीं कर पाई, और अब कल करूँगी मैं 4th और 5th नंबर की। 6th नंबर की करूँगी, उसके साथ पूरा जो चैप्टर है उसको साथ में सॉल्व करूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि साथ में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। और फिर टेस्ट भी लगाने हैं रेशियो के, परसेंटेज के। अब इनके टेस्ट लगा के भी नहीं देखे हैं। और फिर उसके बाद मैं सेक्शनल टेस्ट लगाने लगी थी, जो कि अड्डा 24/7 पर टेस्ट बुक पे था। किसी को भी सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ अड्डा 24/7 का या टेस्ट बुक का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कोड शेयर कर रही हूँ, कूपन कोड। उसको यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैं गाइडली का, अड्डा 24/7 का और टेक्स्ट बुक का, तीनों का कूपन कोड शेयर कर रही हूँ। फिर मैं रीजनिंग का टेस्ट लगा रही थी, और रीजनिंग के टेस्ट में तो यही है कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आरबीआई में तो बहुत ही इजी आते हैं, और अभी जो सेक्शनल टेस्ट लगाया था उसमें भी बहुत इजी क्वेश्चंस थे। पीछे जो टैब रखा है वीडियो में दिख रहा है, वहाँ पे मैं दीदी पढ़ाई कर रही हूँ। वो टैब नहीं है, सॉरी लैपटॉप है, मैं टैब बोल रही हूँ। ऐसे मुझे टैब परचेज़ करना ही है, लेकिन अभी मैं परचेज़ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले आईफ़ोन ख़रीद लिया था, कुछ मंथ पहले। और फिर अभी मैं वापस से घर वालों से बोलूँगी कि मुझे टैब भी दिला दो, तो घर वाले तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे, इसलिए अभी लैपटॉप से पढ़ाई कर रही हूँ। बाकी ये लैपटॉप जिससे मैं पढ़ाई करती हूँ वो मेरी छोटी बहन का है। कभी भी किसी वक्त वो बोल सकती है कि मेरा लैपटॉप मुझे वापस दो, अब मुझे पढ़ना है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसे भी पढ़ना होता है, मुझे भी पढ़ना होता है। वो कोडिंग करती है, इंजीनियरिंग कर रही है वो, तो इन सब में वो लगी रहती है। तो मैं उसे बोलती हूँ कि अभी तू क्लास देख ले, थोड़े टाइम से मैं तुझे दे दूँगी लैपटॉप। तो फिर ऐसे लोगों का झगड़ा हो जाता है। उसे कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए रहता है, और मुझे सॉल्व करने के लिए, टेस्ट लगाने के लिए लैपटॉप चाहिए रहता है। तो ख़रीदना है मुझे टैब, बट देखो अब कब तक ख़रीद पाती हूँ। पहले तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक के टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर करने हैं मुझे, एग्ज़ाम तक तो करनी ही है। और आज 24 तारीख हो गई है, और मुझे एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करने हैं। मतलब 11 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मैं अर्थमेटिक पढ़ सकती हूँ 9 तारीख तक, क्योंकि 10 तारीख को पूरे दिन मैं मॉक देने वाली हूँ। तो फिर 9 तारीख तक अभी 6 नहीं 16 दिन है, सॉरी 6 दिन बोल रही हूँ, 6 दिन होते तो कहाँ ही हो पाती है अर्थमेटिक, तो मतलब 16 दिन है। अब देखो 16 दिन में कितनी क्या अर्थमेटिक हो जाएगी। बाकी इतनी तो हो जाए कि मैं मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ के ना आ पाऊँ। बाकी सारे टॉपिक तो कवर नहीं हो पाएंगे। प्रॉफिट लॉस हो जाए, और इंटरेस्ट हो जाए, कुछ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब हो जाए तो भी ठीक रहेगा। बाकी अब देखते हैं कितना क्या हो पाता है। अर्थमेटिक में बहुत सारे नंबर चले जाते हैं मेरे, क्योंकि ऐसा है कि डीआई और स्पीड मैथ तो बहुत आसानी से कर लेती हूँ मैं, और एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा इजी आती है ना कि फटाफट सॉल्व हो जाती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मॉक में जब हम सॉल्व करते हैं ना,
तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इतने बड़े बड़े आ जाएंगे प्लस माइनस करने के लिए। लेकिन एग्ज़ाम में इतने इजी आते हैं ना सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए, और सीरीज़ वगैरह, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रिक के क्वेश्चन सब इजी आता है। ये मैंने SBI और IBPS के एग्ज़ाम में देखा कि जो हम मॉक में सॉल्व करते हैं उससे तो इजी आते हैं ये सब चीज़ें, और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। मेरे ना अर्थमेटिकली 7 से 8 मिनट बचते ही हैं, और मुझे अर्थमेटिक आती नहीं थी दोनों एग्ज़ाम में, मतलब बिल्कुल भी नहीं आती थी। जब मैंने SBI का एग्ज़ाम दिया था और IBPS का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी अर्थमेटिक। मैं बस सिंप्लीफिकेशन, मतलब स्पीड मैथ और DI के भरोसे चली गई थी, और वहाँ जाके इतना ज़्यादा टाइम बच गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहाँ, मैंने पढ़े ही नहीं थे तो ज़्यादा मुझसे बन ही नहीं रहे थे बाकी। लेकिन इस बार तो मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन यार, लेकिन मैं ना जब मॉक देती हूँ तो उसमें ऐसे जो मैंने टॉपिक पढ़े हैं उनके तो एक दो क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं के ऐसे आ जाते हैं टाइम वर्क वाले आ जाते हैं। मतलब मुझे पता तो नहीं है कि कौन से टॉपिक के, लेकिन थोड़ा बहुत देख के समझ में आ जाता है कि ये टाइम वर्क वाले हैं, ये परसेंटेज वाले तो ठीक है, लेकिन फिर ऐसे इंटरेस्ट वाले हैं, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब लिखा रहता है, तो समझ में आ जाते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के हैं, और वो मुझसे बनते नहीं हैं। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आती है कि यार अब तक मैं पढ़ ही लेती। और ये रहा स्कोर आया था मेरा 23। मैंने 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे कुछ गलत निकल गए, तो इतना ही स्कोर आ पाया। वैसे मैं सही बनाती हूँ यार पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये गलत कहाँ से निकल जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। बस एग्ज़ाम में ऐसा ना हो, एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस करूँ सारे सही निकले। एटलीस्ट रीजनिंग से तो मुझे उम्मीद है कि मैं रीजनिंग में जो करूँगी वो सही निकल जाए, रीजनिंग धोखा ना दे मुझे। मैं अच्छे से सॉल्व करूँगी वैसे रीजनिंग को, लेकिन बस रीजनिंग में तो एक उम्मीद रहती कि इसमें हम अच्छे नंबर लेके आ पाएंगे। बाकी मैथ्स में तो एक अर्थमेटिक है बहुत बड़ी दिक्कत, और इंग्लिश में तो पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता है। उसका मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की थी मैथ्स की, और मैं आज PDF सॉल्व नहीं कर पाई मैंने, लेकिन ग्रुप में शेयर कर दी थी। जो RBI असिस्टेंस की PDF थी, गाइडलाइन से मैं डाउनलोड करती हूँ, तो उनको मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, लेकिन खुद सॉल्व नहीं कर पाई थी। और फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी करेंट अफेयर, क्योंकि मेरी दीदी बोलती हैं कि थोड़े बहुत करेंट अफेयर पढ़ते रहा कर, ऐसा ना हो कि कहीं का प्री निकल जाए और फिर मेंस का सहारा। तो ज़्यादातर लोगों का ऐसे ही करते हैं वो कि करेंट अफेयर छोड़ देते हैं, मतलब पढ़ते नहीं हैं, और फिर बाद में जब मेंस आता है अचानक से तो फिर उनको समझ में नहीं आता अब कहाँ से क्या पढ़ लें। तो इसलिए शुरू से ही पढ़ते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए अर्थमेटिक, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, करेंट अफेयर को। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।